हरे कृष्णा। राधे राधे कृष्ण दासी के चैनल में आप सभी प्यार पे भैरची भक्तों का स्वागत है। और आप सब कैसे हो? कान्हा जी की कृपा से, श्री जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो सभी को फागुन मास की एकादशी की, आमल की एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये एकादशी है शुक्ल पक्ष की। चलिए जी, कथा शुरू कर देते हैं। उससे पहले हाथ में फूल, तिल या तुलसी का पत्ता ले सकते हैं आप कथा सुनते वक्त, ठीक है जी। तो श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण। बोल लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। फागुन के शुक्ल पक्ष की होलिका दहन से 4 दिन पूर्व आने वाली इस एकादशी का नाम आमल की एकादशी है। आंवले के वृक्ष में भगवान का निवास रहता है, इसलिए आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान की पूजा करने और आंवले खाने तथा दान करने का विशेष महत्व है। युधिष्ठिर ने कहा, श्री कृष्ण, फागुन शुक्ल पक्ष एकादशी का नाम और महात्मा बताए, कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाभाग धर्मनंदन, सुनो, तुम्हें इसमें यह प्रसंग सुनाता हूं जिसे राजा मानधाता के पूछने पर महात्मा वशिष्ठ जी ने कहा था। फागुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमल की है। इसका पवित्र व्रत विष्णु लोक की प्राप्ति कराने वाला है। मानधाता ने पूछा, दिश्रेष्ठ, यह आमल की कब उत्पन्न हुई, मुझे बताइए। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, सब व्रतों में उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाला आमल की एकादशी का वर्णन करता हूँ। यह फागुन माह की शुक्ल पक्ष में होती है। इस व्रत का पुण्य 1000 गोदान के फल के बराबर है। मैं आपसे एक पुरानी कथा कहता हूँ। एक वैदिक नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र चारों वर्ण आनंद पूर्वक रहते थे। उस नगर में चैत्ररथ नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह महाविद्वान तथा धार्मिक था। वहां के निवासी वृद्ध से बालक प्रत्येक एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फागुन मास के शुक्ल पक्ष को आमल की एकादशी आई। उस दिन राजा से प्रजा तक, वृद्ध से बालक तक सबने हर्ष सहित उस एकादशी का व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके तथा धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न श्रेष्ठ आदि से भी धात्री का पूजन करने लगे। वे सब धात्री इसकी स्तुति इस प्रकार करने लगे, हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो और तुम सारे पापों को नष्ट करने वाली हो। तुमको बारंबार नमस्कार है। अब तुम अर्घ्य स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ और मेरे समस्त पापों को हरण करो। उस देवालय में रात्रि को सबने जागरण किया। रात्रि के समय उस जगह एक बहेलिया आया। वह महापापी तथा दुराचारी था। वह भूखा प्यासा था। उस जगह विष्णु भगवान की कथा एकादशी महात्मा सुनने लगा। बहेलिया ने उस रात्रि को अन्य लोगों के साथ जाकर व्यतीत किया। प्रातःकाल होते ही सभी लोग अपने अपने घर को चले गए। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिया की मृत्यु हुई और उस आमल की एकादशी के व्रत तथा जागरण के प्रभाव से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। बड़े होने पर वह चतुरंगनी सेना के सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10 सहस्त्र ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के, कांति में चंद्रमा के, वीरता में विष्णु भगवान के और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह सदैव यज्ञ किया करता था। एक दिन वह राजा शिकार करने के लिए गया। देव योग से यह राजा रास्ता भूल गया। तब वह उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। उसी समय पहाड़ी मल्लेश वहां आए और राजा को अकेला देखकर उसे मारो मारो का शब्द करके टूट पड़े। वह मल्लेश कहने लगी, इस दुष्ट राजा ने हमारे संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतः इसे अब अवश्य मरना चाहिए। ऐसा कहकर मल्लेश राजा पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार करने लगे। उनके अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते नष्ट हो जाते और उसको पुष्पों के समान प्रतीत होते। उन मल्लेच्छों के अस्त्र शस्त्र उन पर उल्टा प्रहार करने लगे, जिससे वह मूर्छित हो गए। उस समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई, जो अत्यंत सुंदर तथा सुंदर वस्तु तथा आभूषणों से अलंकृत थी। उसकी प्रकृति टेढ़ी थी, आंखों से लाल अग्नि निकल रही थी। वह मल्लेच्छों को मारने के लिए दौड़ी और समस्त मल्लेच्छों को काल के काल में पहुंचा दिया। अब राजा जब जगा तब इन मल्लेच्छों को मरा हुआ देखकर सोचने लगा कि इन शस्त्रों को किसने मारा है। जब वह राजा ऐसा विचार कर रहा था तभी आकाशवाणी हुई और कहने लगी, हे राजन, इस संसार में तेरी विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन रक्षा कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आ गया और सुखपूर्वक राज करने लगा। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, यह सब आमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव है। जो मनुष्य
जो मनुष्य इस आमल की एकादशी को व्रत करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। चलिए जी सभी एकादशियों के नाम ले लेते हैं। उत्पन्ना एकादशी, मोक्षदा एकादशी, सफला एकादशी, पुत्रदा एकादशी, षटतिला एकादशी, जया एकादशी, विजय एकादशी और जो आज है फागुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी, फिर पाप मोचनी एकादशी, कामदा एकादशी, वरुथनी एकादशी, मोहिनी एकादशी, अपरा एकादशी, निर्जला एकादशी, योगिनी एकादशी, देवशयनी एकादशी, कामिका एकादशी, पुत्रदा एकादशी, अजय एकादशी, परिवर्तन एकादशी, इंदिरा एकादशी, पापनकुशा एकादशी, रमा एकादशी, प्रबोधिनी, पद्मनी और पद्मा एकादशी। तो जय जय श्री राधे। सभी को आमल की एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे। अच्छी लगी कथा तो शेयर भी करिए और राधे राधे नाम के हजे से देना।